बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिस्टम्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, बेटा आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे दो व्यूज है। एक क्लासिकल व्यू है एंड सेकंड वन इज द क्वांटम मैकेनिकल व्यू। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग कहते हैं कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है। आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसी एक पार्टिकल के पाथ को आप ट्रैक कर सकते हैं, या जस्ट लाइक बिलियर्ड बॉल, एक बॉल आके हिट कर रहा है दूसरे बॉल को, तो हम वहां से बता सकते हैं कि कौन सा बॉल यहाँ पे स्ट्राइकर था और कौन सा जो है वो टारगेट था। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मींस अगर ये क्वांटम रेजीम में अगर हम लोग देखें तो दो बिलियर्ड बॉल्स जो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, हालांकि ये क्वांटम रेजीम में नहीं जा सकते, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इन क्वांटम रेजीम अगर एक बॉल दूसरे को हिट करेगा तो हम कहेंगे कि देयर आर 50% चांसेस के ये वाला बॉल, कोई एक बॉल वो स्ट्राइकर हो या वो टारगेट हो। इस तरह जो दूसरा बॉल है उसके भी 50% चांसेस होंगे कि वो स्ट्राइकर हो या वो जो है टारगेट हो। तो 50% चांसेस होंगे दोनों के। तो ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दिस वन इज द पार्टिकल ए, दिस वन इज द पार्टिकल बी, दिस वन इज द पार्टिकल सी। वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट नेम देम, हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट क्वांटम रेजीम में और क्लासिकल रेजीम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इसे फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन की गई है क्वांटम पार्टिकल्स की। तो कहता है लेट अस consider a quantum mechanical system of n particles and let qi denote the ensemble of spatial coordinates। जरा गौर करें, पढ़ने का एक मकसद है। ensemble of ब्रैकेट में लिखा है continuous spatial coordinates एंड आगे ब्रैकेट में लिखा है discrete spin coordinates coordinate of particle I। कहता है कि फर्ज किया कि हमारे पास एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का, उसमें क्यू आई कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। तो वो क्यू आई डिनोट करेगा स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को, और जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, और स्पिन कोऑर्डिनेट को भी वो शो करेगा। और स्पिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो स्पिन कोऑर्डिनेट है वो कंटिन्यूस नहीं होंगे, वो डिस्क्रीट होंगे। या स्पिन 0 होगी, या 1 एच कट होगी, या 2 एच कट होगी, या 3 एच कट होगी, या फिर दूसरी फर्मियोन्स में चले जाएं, हाफ एच कट होगी, 3/2 एच कट होगी, 5/2 एच कट होगी। कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होगी। तो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स आर कंटिन्यूस एंड द स्पिन कोऑर्डिनेट्स आर डिस्क्रीट कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा बेसिकली इससे पहले मैं बता चुका हूं कि स्पिन क्लासिकल मैकेनिक्स में इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है पार्टिकल का। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्पिन को कंसीडर ही नहीं करते, ऑर्बिटल मोशन की बेस पे हम स्पिन को स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। बट क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है स्पिन इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसके लिए ऑर्बिटल मोमेंटम के साथ साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेना भी जरूरी है, और उसके बगैर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ली गई और टोटल एंगुलर मोमेंटम को देखा गया तो दोनों में डिफरेंस था, और डिफरेंस जो था वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का था। तो अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे थ्रू वेक्टर एडिशन तो इट विल यील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो कहता है
because the n particles are identical, all observables corresponding to this system must be symmetric function of the basic dynamical variables. कहता है कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो फिर इनके जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स मीन उनके ऑपरेटर्स जिन्हें ऑपरेट करा सकते हैं, वो उन्हें सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टिकल्स एक जैसे हैं. तो इन पर्टिकुलर द हैमिल्टोनियन एच of the system must be symmetric in the interchange of any pair of particles I and j. कहता है कि खास तौर पे क्या होना चाहिए कि जो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम है उसे सिमेट्रिक होना चाहिए अगर कोई से दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स को आप इंटरचेंज करते हैं. यानी पार्टिकल नंबर 3 एंड 4 है ना, उसे 4 को 3 की जगह ले आए, 3 को 4 की जगह पर ले आए, तो हैमिल्टोनियन शुड रिमेन द सेम, उसे सेम रहना चाहिए. स्पेसिफिकली इफ वी डिनोट पी आई जे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये ऑपरेटर है. पी आई जे एन ऑपरेटर विच इंटरचेंजेस वेरिएबल्स क्यू आई एंड क्यू जे ऑफ पार्टिकल आई एंड जे. कहता है कि अगर आप पी आई जे अप्लाई करेंगे तो किसी भी वेव फंक्शन पे, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल आई और पार्टिकल जे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन्हें इंटरचेंज कर देगा. तो ये कैसा ऑपरेटर है, एक्सचेंज ऑपरेटर है. अगर हम इस ऑपरेटर को अप्लाई करें और ये ऑपरेटर के अप्लाई करने से हमें आइगन एनर्जी +1 मिल जाए, तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिक है. और अगर हमें आइगन एनर्जी -1 मिल जाए तो हम कहेंगे ये एंटी सिमेट्रिक सिस्टम है. देन द ऑपरेटर कम्यूट विद हैमिल्टोनियन. अब देखें, मैंने पी आई जे को साई पे ऑपरेट करवाया और ये आंसर आया, तो इसका बेटा आइगन एनर्जी आप देखेंगे तो +1 होगी. आइगन एनर्जी विल बी +1. तो +1 जब आइगन एनर्जी होगी इसकी, तो मैं कहूंगा ये सिमेट्रिक फंक्शन है. इसे एप्सिलॉन से लिख रहा है, इसे लिख रहा है एप्सिलॉन. और अगर पी आई जे में अप्लाई करूं, पी आई जे अप्लाई करने से हुआ क्या था बेटा, ये क्यू आई क्यू जे था ना, तो पी आई जे ने जे को क्यू आई की जगह पे ले गया और क्यू आई को क्यू जे की जगह पे ले गया, इंटरचेंज कर दिया. और यहाँ पे बाहर माइनस नहीं आया, प्लस आया, तो ये वाला फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है. तो कहता है, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूं यानी स्क्वायर लूं, तो इट विल यील्ड द वैल्यू ऑफ आई. तो कहता है सो द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर पी आई जे आर +-1. अगर या ये प्लस होगा ये माइनस होगा, वेव फंक्शंस के रिस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू +1. अगर +1 हो तो ये वाला फैक्टर आएगा, यानी क्यू जे आई की जगह पे आपने जे को लिख दिया और जे की जगह पे आई को लिख दिया, फिर अगेन इंटरचेंज कर दिया, तो हर दफा जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ. तो इसे हम कहते हैं, ऐसे सिस्टम कहते हैं आर सेट टू बी सिमेट्रिक अंडर इंटरचेंज पी आई जे. इंटरचेंज ऑपरेटर अप्लाई करने से अगर आइगन एनर्जी 1 आ जाए, आइगन वैल्यू 1 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, +1 नॉट -1, कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है. और अगर ऑन द अदर हैंड वी हैव फंक्शंस व्हिच रिस्पोंड टू आइगन वैल्यू -1, मींस अगर आपने इंटरचेंज किया इन कोऑर्डिनेट्स को तो बाहर -1 आ जाए, तो मैं कहूंगा ये एंटी सिमेट्रिक है. क्या है, and are said to be antisymmetric under interchange bij pij. ऑपरेटर के अंडर ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा. हमें पता चला बेटा, अगर किसी भी सिस्टम के दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज करें और अगर उस सिस्टम के वेव फंक्शन पे कोई चेंज ना आए, वो सेम रहे, उसकी आइगन वैल्यू 1 आए, तो वो जो सिस्टम है वो सिमेट्रिक है. और अगर -1 आए आइगन वैल्यू, तो वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है. कहता मोर जनरली देयर आर n फैक्टोरियल डिफरेंट permutations of variables q1 to qn, defining p as permutation operator that replaces q1 by qp1, q2 by qp2, and so on, qn by
QPN and denoting P can be obtained at the succession of interchanges we have. Beta, permutation tells us the total number of ways in which we can arrange the particles of the system. आपने permutation और combination पढ़ा है. एक में हम ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं और दूसरे में ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन को कंसीडर नहीं करते. कहता है कि अगर n पार्टिकल्स हैं तो फिर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होंगे कि आप Q1 को QP1 में बदल लें, Q2 को QP2 में बदल लें, and nothing that P can be obtained at a succession of interchange we have. और P और H जो होगा हैमिल्टोनियन और आपका इंटरचेंज ऑपरेटर ये कम्यूट करेंगे, दोनों का आइगन फंक्शन सेम होगा. अब देखिए कहता है आप परमुटेशन P is said to be even or odd on whether the number of interchanges leading to it is even or odd. कहता है कि अब परमुटेशन को हम इवन या ऑड कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हैं क्या वो इवन है, इंटरचेंजेस की तादाद इवन है या ऑड है. इफ वी लेट द ऑपरेटर P act on a wave function psi, then P will be equal to, P आपने अप्लाई किया तो Q क्या हो गया QP1 और Qn क्या हो गया QPn. तो बेटा P ऑपरेटर चेंज करने से, अप्लाई करने से आप वेव फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं. ये ज्यादा क्लियर होगा अगर हम इधर देखें. कहता है इट इज important to note that except for case n equals 2, इसका फैक्टोरियल भी क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है. the n फैक्टोरियल परमुटेशन P do not जो है Pij Pik के साथ कम्यूट नहीं करता. therefore eigen function of psi of H are not in general eigen function of all the n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑपरेटर्स P. तो बेटा अगर हम लोग P को अप्लाई करें और हमारे पास आंसर वही आ जाए प्लस, यानी जिसे आप सिमेट्रिक कहते हैं, तो उसे हम कहता है कि ये फॉर इवन परमुटेशन है, और अगर माइनस आ जाए तो ये ऑड परमुटेशन है. तो बेटा ये है, इसे आपने पढ़ लें. और कल हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि बोसॉन्स और फर्मियंस में कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा एंटी सिमेट्रिक है. लेकिन इसके लिए बेटा आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, टेक केयर. कल इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.